कभी भी अपने अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए, यानी वो कर्म जो हो सो शुद्ध हो, धर्म से संबंध रखते हो और किसी को पीड़ा न हो, उसी को धर्म कहते हैं। सुख देने वाला कर्म जो है वो वही धर्म है। आनंदित करने वाला जो है सो शब्द हो, क्रिया हो, वही धर्म है। लेकिन लोग अभी धर्म का अर्थ मर्म विरलग जानते हैं, क्योंकि वो यही समझते हैं लोग वेदध्वनि, पुराण के वाचन, इसके बाद में जो है सो बड़े बड़े यज्ञ आदि और सस्वर पाठ करना, छंदोबद्ध जितने देखते हैं ना, ये सब उसी में लोग विश्वास करते हैं, उसी को लोग धर्म मानते हैं। लेकिन वास्तविक धर्म में समझने में लोगों को कमजोरी आ गया है। क्यों कमजोरी आ गया है? तो वो स्वार्थ से वशीभूत होकर ही कर्म करते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं करते हैं। वेद सत्य है, पुराण सत्य है, सब कुछ सत्य है, लेकिन उसको निस्वार्थ भाव से जब हम भजेंगे, कर्म करेंगे, तभी धर्म उसको कह सकते हैं। जो हमारे ऋषि महात्मा पूर्वज लोग करते थे, और उस समय में जो है सो अत्याचारी, दुराचारी, चीटिंगबाज और प्रपंची, छली, इन लोगों का संख्या बहुत कम था। तो इधर का लोग जो है सो आनंद पूर्वक जी लेता था। लेकिन अभी के समय में उसका संख्या बढ़ गया है, इसीलिए मनुष्यों को जीना हराम हो गया है। अब कहीं भी कार्यालय में जाइए तो कार्यालय में आपका कार्य नहीं होगा, वहाँ पर होगा किसका कार्य? जो चीटिंगबाज है, दुराचारी है, अधर्मी है, उसी का काम होगा। और उसी का जो पदाधिकारी है उसी को सामने बैठाएगा, उसी का बोलबाला सामने रखेगा और उसी से घुला मिला रहेगा। यही हो रहा है हर ऑफिस में। कभी भी कोई ऑफिस, कार्यालय या कोई पदाधिकारी अपने धर्म की तुला पर तौले जो उनका धर्म क्या है, तो जब अपने पद पर आसीन हुआ था तो उस समय में उन्होंने क्या शपथ लिया था वो भूल गए हैं, या हमारा कर्म धर्म क्या है वो भी भूल गए हैं। परिणाम यही होता है, आप ये लोगों से आप प्रपंच करेंगे, छल करेंगे, लेकिन भगवान तो नहीं होने देगा। भगवान तो देखता ही है। देखिए, न पैसा की कमी है, न धन का कमी, न वैभव का कमी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन तो पर भी देखिए वो रोगग्रस्त रहता है, उसको भोग्य उचित भोग वो नहीं ले सकते हैं और न उचित आनंद ले सकते हैं, और न उचित जो है सो वो सामंजस्य किसी से रख पाते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका जो अपने पदाधिकारी समय में या अपने जो है सो कर्म के समय में जो है सो वो अनुचित मार्ग अपना लिया था, और वो पाप के परत जम जाने से उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। और भ्रष्टता से नाना प्रकार के रोग, विघ्न, बाधा, यही तो होता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं, सोच समझ करके देखिए। हमारा ये वीडियो जो है ना, नहीं लोग शेयर करते हैं और नहीं लोग देखते हैं। जितना हमारा मित्र है, जितना हमारा सहयोगी, जितना हमारा संगी साथी है,
वो न शेयर करते हैं और न वो देखते हैं। क्यों नहीं देखते हैं? तो देखिएगा, जो मिर्च में बहुत झाल होता है वो सबको नहीं पचता है। ऐसे ही सत्य बात जो है ना, सो कटु होता है, तत्काल कटु लगता है। जो ये बात जो है सो ऐसे भाषा बोल रहे हैं, लेकिन वही आप अपने जीवन में जब वो समय आएगा, बुरा समय, तब उसको नापना, तौलना, वजन करना, ये जो हम बता गए हैं उसको देखना, जो वही बात सत्य होगा और वही सत्य है। इसीलिए जो है सो हमारा शेयर लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम कटुवादी है। हम सत्य बात को ही प्रकाशित करते हैं और हमें ये इच्छा नहीं रहता है जो हम बहुत बड़े धनी हो जाए, बहुत हम अर्थोपार्जन कर लें, बहुत हमारा प्रभाव हो जाए, बहुत हमारा जो है सो माने लोग हमको प्रशंसा करें, इसके इच्छुक नहीं है। हम बस एक ही देखते हैं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का धर्म है ज्ञान बांटना, बुद्धि बांटना, विद्या बांटना, लोक कल्याण के लिए, अपने निहित स्वार्थ के लिए नहीं। हम वही कर्म कर रहे हैं और इससे आगे हम क्या बताएंगे। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और इसी कारण से देखिए, ये संसार में भारत, और इसमें देखिए भारत में अंग्रेजी सभ्यता, पहले मुग़ल सभ्यता, इसके बाद में अंग्रेजी सभ्यता, अभी तक अंग्रेजी सभ्यता के अंतर्गत लोग बहते हैं। वही पायजामा, वही शॉर्ट, वही खड़े खड़े पेशाब करना, खड़े खड़े थूकना, और जो है सो गंदे कर्म सामने रखना, शुभ कर्म से वर्जित रहना, और किसी तरह से हमारा जो है सो अपना उदर भरे, हम धनी हों, यही ये सब अंग्रेजी सभ्यता के अंतर्गत था। और अभी भी जो है सो सभ्यता वही सभ्यता है और वही सभ्यता हो रही है। और इसके बाद में मनुष्य जो है सो सुधारने में उनको दिक्कत होता है, क्योंकि उनका देख रहे हैं जो आज से अंग्रेज बहुत दिन यहाँ देश में शासन किए और बहुत छाप को छोड़ करके गए। पहला अंग्रेजी जो है सो लिपि, अंग्रेजी शास्त्र, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी जो है सो सभ्यता यानी संस्कृति, अंग्रेजी रहन सहन, अंग्रेजी कानून। ये कानून जो देखते हैं भारत का कानून है सो कौन सा, उसमें खोजिए देखिए, इसमें सब जो है सो जो जैसे अंग्रेज जिस कानून के अंतर्गत अपना शासन प्रणाली को कायम रखता था, वही जो है सो संविधान में भी वही है, जो अंग्रेजी सभ्यता के अंतर्गत ही संविधान है। अपना भारतीय संस्कृति जिसमें उसमें समय में भी राजा महाराजा देवता इत्यादि सब जो है सो अपने संस्कृति संविधान के तहत बहते थे, माने उसी तहत अपना जीवन ले जाते थे। उसमें जो उसको नहीं मानते थे वही असुर कहलाता था, वही दुराचारी कहलाता था, वही जो है सो उसी को राम ने मारा, उसी को कृष्ण ने मारा, उसी को पांडव ने मारा, और उसी को जो है सो बड़े बड़े धर्मात्मा जो है सो ऋषियों ने शापित किए, और उसी को जो है सो बड़े बड़े धार्मिक राजा सब उसको वध कर दिए। किसको?
तो जो है सो धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले वही राक्षस कहलाते थे। और उसी को जो है सो राक्षस का कोई कुलशील अलग से नहीं आया है। वही राक्षस जो है सो कश्यप ऋषि का ही संतान है, और वही कश्यप ऋषि का मानव भी है, वही कश्यप ऋषि का देवता भी है। वो एक ही ऋषि के संतान है। लेकिन जैसा जिसको कर्म वैसा उसको धर्म। तो वो जो है सो बस स्वार्थ से ही माने सम्मिलित है। जैसा स्वार्थ रखते हैं वैसा उसका बुद्धि, मन, कर्म, धर्म सब कुछ वैसे ही। इसीलिए धर्म भी 3 प्रकार का है, लोग नहीं समझता है। धर्म 3 प्रकार का, एक है जैसे दैवी धर्म जो संस्कृत से संबंधित, सांस्कृतिक जिसमें समावेश हो, कर्म धर्म। दूसरा जो है सो मानवी जो मिश्रित, माने असुर और देव दोनों से मिश्रित, शुभ अशुभ कर्म दोनों करना। तो ज़्यादा हो गया तो वो जो है सो शुभ कर्म ज़्यादा हो गया तो उसको देवियों के अंतर्गत ले लिया जाता था, और जो आसुरी कर्म ज़्यादा हो गया तो असुर के अंतर्गत उसको ले लिया जाता था। और जो जघन्य अपराधी जो था तो वो असुर कहलाते थे। उसी के अंतर्गत जो वो मानव सब जो असुर माने ज्ञान विज्ञान से संबंधित रह रहा था वो उसी के साथ रहता था, उसी का साथ देता था। तो अभी भी तो वही है, जो आसुरी प्रवृत्ति का है वो जो है सो वही दुराचार या धर्मी का साथ देता है, और जो दैवी प्रवृत्ति का है, मानवीय प्रवृत्ति का है वो इसको साथ देता। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।